हे एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आपने आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, बट डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 एंड व्हाट इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो इफ़ यू नो समथिंग अबाउट इट देन इट इज़ अ बेटर, बट इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट देन you have to watch full video. And before starting the video you should have to subscribe my channel and also hit the like button. So let's start it. तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इट मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी कार्य को नहीं करना चाहते हो और कोई व्यक्ति आपको उसी कार्य को करने के लिए प्रेशर बना रहा हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो शोषण कर रहा है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी से कोई व्यक्ति आपका पैसा काट ले रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो पर्सन आपके नज़रिए से शोषण कर रहा है। ठीक है, तो इन सब के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद बनाया गया है। ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के पार्ट 3 में है एंड पार्ट 3 के 3 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है। ये है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 23 जो कि ये कहता है मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम। अब मानव तस्करी क्या है, बेगार क्या है और जबरन श्रम क्या है, एक सेकेंड में समझते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो यह अनुच्छेद क्या करता है? मानव तस्करी, बेगार यानी कि बिना वेतन के जबरन काम कराना, उसको हम लोग बोलते हैं बेगार। कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को बिना वेतन का ज़बरदस्ती काम करा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो व्यक्ति बेगारी करवा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेगार। मानव तस्करी का मतलब होता है इंसान का तस्करी करना, बेचना तथा किसी भी प्रकार के जबरन श्रम यानी ज़बरदस्ती किए जाने वाले श्रम, जिसको हम लोग फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, पर प्रतिबंध लगाता है और प्रत्येक व्यक्ति को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमने ये तो जान लिया कि मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम ये सब क्या है, बट आपको अभी एक चीज़ और जानना है और वो ये है कि इसके एक्सेप्शन में क्या क्या चीज़ आते हैं। तो एक्सेप्शन देखिए, यह अनुच्छेद क्या करता है कि किसी भी प्रकार के अपवाद की अनुमति नहीं देता है, अर्थात मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अपवाद का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ हम मान रहे हैं, उसका अपवाद मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मानने योग्य ना हो, उसको हम लोग अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, यानी कि उस चीज़ को छोड़ करके। उदाहरण, इस अनुच्छेद का उद्देश्य शोषण के सभी रूपों को रोकना और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करना है। अब इसका उद्देश्य क्या था? मान लीजिए आर्टिकल 23 बना, इसका उद्देश्य क्या था कि किसी भी व्यक्ति का शोषण न किया जाए, कोई व्यक्ति बेगारी न करे, उससे जबरन श्रम न कराया जाए। इससे हमारे मानसिक संतुलन पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24। अब हमने आर्टिकल 23 तो जान लिया, बट आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 में दिया गया है कि बालकों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करने का निषेध, यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। अब समझिए, कारखानों और खानों इनमें डिफरेंस क्या है? कारखाना मतलब फैक्ट्रीज, जैसे कोई ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ केमिकल वगैरह बनाए जा रहे हैं, अब वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आप वर्क के लिए रख रहे हो, तो ये तो खतरनाक है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और नेक्स्ट है खानों। खानों मतलब माइंस, जैसे आपने सुना होगा कोयला की खदान, आपने सुना है ना, कोयलों का जो खदान होता है, अब उसमें आप छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाओगे तो वो काफ़ी खतरनाक होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अन्य कुछ खतरनाक कार्य भी हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं।
तो ये अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक कार्य में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास की रक्षा करना है। अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें खुद पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, उन बच्चों से आप कारखानों या फिर खान वगैरह में कार्य करवाओगे तो ये तो भाई बहुत इसका काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के स्वास्थ्य पर भी, सुरक्षा और विकास पर भी। मेंटल रूप से बच्चे कमज़ोर होंगे, इसीलिए ये अनुच्छेद बनाया गया है। अपवाद क्या है? जैसे राज्य विधि द्वारा बनाया गया किसी प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी मनोरंजन या कला से संबंधित कार्यों में नियोजित किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, जैसे किसी बच्चे को सर्कस, टीवी धारावाहिक, फिल्म या नाटक में अभिनय या कला प्रदर्शन के लिए काम पर रखा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं। अब मनोरंजन के फील्ड में आप करवा सकते हैं या कला के फील्ड में। मान लीजिए कि टीवी में हम लोग देखते हैं ना कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो एक्टर होते हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है क्योंकि वो एक मनोरंजन रूप से। उसमें भी प्रतिबंध इस बात पे है कि बच्चों पर ज़्यादा जोर न दिया जाए, बच्चों को से कोई ऐसा स्टंट न करवाया जाए जिससे उन पर बैड इफेक्ट पड़े। तो ये था हमारा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब हम चलते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ और एक झलक उनको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब चलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 किस अधिकार से संबंधित है? तो हमने पढ़ा कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अनुच्छेद 23 में निम्न में किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपने देखा कि मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम, यानी कि इन तीनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। गलती से भी आप किसी एक ऑप्शन पर टिक मत कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद हमें ऑप्शंस देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ही हमें ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है कि बेगार का क्या अर्थ है? तो बेगार का अर्थ होता है कि बिना वेतन के जबरन कार्य कराना, इसको हम लोग बेगार बोलते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 23 किस प्रकार के शोषण को रोकता है? तो वो हमारे मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम को रोकता है। वहीं बाल श्रम को रोकने का कार्य आर्टिकल 24 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका कार्य होता है आर्टिकल 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्टिकल 23 के अंतर्गत मानव तस्करी का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है कि लोगों का अवैध खरीद, फरोख्त या परिवहन, यानी कि वस्तु का परिवहन नहीं। तस्करी का अर्थ होता है कि व्यक्ति का परिवहन। अब आप सोचिए, अक्सर करके तस्करी औरतों की जाती है, तो ये कितनी बुरी चीज़ है, आप खुद सोच सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है? तो वो बाल श्रम का निषेध करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है? ये तो ध्यान रखना ही है कि 14 ईयर्स से कम जो बच्चे हैं उनको कारखानों, खान या किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 कि आर्टिकल 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्टिकल 24 का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रक्षा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस स्थान पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर आर्टिकल 24 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है? तो ध्यान रखना है कि इन सभी पर लगाया गया है। आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, आप माइंस में, फैक्ट्रीज़ में और किसी भी उद्योग में आप फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 23 और 24 संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे आर्टिकल 23 एंड 24 कंप्लीट होते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 23 जबरन श्रम, बेगार और मानव तस्करी से रिलेटेड है, वहीं 24 हमारा बाल श्रम निषेध से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।